नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही अद्भुत कहानी में गोता लगाते हैं। जरा एक ऐसे धर्म की कल्पना कीजिए जहां साधु संत कदम बढ़ाने से पहले जमीन को साफ करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि गलती से भी किसी सूक्ष्म जीव को नुकसान ना पहुंचे। ये कोई आम दर्शन नहीं है, बल्कि चरम अहिंसा की एक बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक यात्रा है, जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। मतलब सोचिए, एक ऐसा धर्म जहां अहिंसा सिर्फ एक फॉलो करने वाला नियम नहीं है, बल्कि वो सांस लेने जितनी ही जरूरी है। इस गहरे दर्शन ने भारतीय इतिहास को इस कदर प्रभावित किया कि जिन्हें अजेय समझा जाता था, वो बड़े बड़े सम्राट भी सत्य और आत्मनियंत्रण के इस विचार के सामने नतमस्तक हो गए। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। खंड 1, तीर्थंकर और सर्वोच्च व्रत। इस पूरी महान परंपरा की जो नींव है ना, वो 24 महान मार्गदर्शकों के जीवन पर टिकी हुई है। देखिए, एक बात साफ कर दो, ये जो तीर्थंकर हैं, ये कोई जन्मजात देवता नहीं थे, बल्कि ये हमारे और आपके जैसे ही इंसान थे, जिन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या और अपने बेदाग चरित्र से मोक्ष प्राप्त किया और बाकी दुनिया के लिए एक रास्ता बनाया। ये पूरी शानदार यात्रा पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से शुरू होती है और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर तक पहुंचती है। तो आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, सत्य की खोज और महावीर की कहानी। एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिनका जन्म तो राजशाही वैभव में हुआ था, लेकिन परम सत्य को खोजने की चाह में उन्होंने वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया। 599 ईसा पूर्व की बात है। राजकुमार वर्धमान ने ठीक 30 साल की उम्र में अपना महल, अपनी सुख सुविधाएं, सब कुछ त्याग दिया, लिटरली सब कुछ। और अगले 12 सालों तक, सोचिए 12 साल, उन्होंने जंगलों में अत्यंत कठोर तपस्या की, महीनों तक मौन रखा और पूर्ण अहिंसा का पालन किया। इसी अकल्पनीय संघर्ष के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस परम ज्ञान को कहा जाता है केवल ज्ञान, यानी एकदम शुद्ध और अनंत ज्ञान। इस अवस्था को हासिल करते ही वो सिर्फ एक साधक नहीं रहे, बल्कि दुनिया के लिए एक जगत गुरु बन गए। और यहीं से दुनिया उन्हें महावीर और जिन अर्थात विजेता के नाम से जानने लगी। खंड 3, व्रत और चतुर्वेद संघ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपने अनुयायियों को एक बहुत ही सुगठित कम्युनिटी में ढाला, जिसे चतुर्वेद संघ कहा गया। अब भगवान महावीर बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे। वो जानते थे कि भाई हर कोई तो सन्यासी का कठोर जीवन नहीं जी सकता है ना। इसलिए उन्होंने 2 रास्ते बनाए, महाव्रत जो साधु साध्वियों के लिए अत्यंत कठोर नियम थे, और अणुव्रत जो आम पारिवारिक जीवन जीने वाले लोगों के लिए थोड़े सरल और व्यावहारिक नियम थे। पर चाहे आप साधु हो या गृहस्थ, ये दोनों ही व्रत मुख्य रूप से 5 स्तंभों पर टिके हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प ऐतिहासिक फैक्ट है। भगवान महावीर ने ही इस सूची में ब्रह्मचर्य को 5वें व्रत के रूप में जोड़ा था। उनसे पहले के तीर्थंकर पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में मुख्य रूप से 4 ही व्रत शामिल हुआ करते थे। खंड 4, बहुआयामी वास्तविकता का दर्शन। व्रतों को समझने के बाद अब हमारी यह कहानी इस धर्म के सबसे शानदार और इंटेलेक्चुअल हिस्से में प्रवेश करती है। इस दर्शन की शुरुआत होती है त्रिरत्न से, यानी 3 अनमोल रत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये मोक्ष की यात्रा के लिए सबसे बुनियादी और अनिवार्य शर्तें हैं। मतलब सीधा सा है, सही सोच और सही ज्ञान के बिना आप चाहे कितनी भी तपस्या कर लें, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और इसी सही सोच से जन्म लेता है एक बेहद गहरा लेकिन खूबसूरत विचार, अनेकांतवाद। सरल भाषा में कहें तो सत्य के कई अलग अलग पहलू होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर कहानी है। आपने वो बचपन वाली कहानी तो सुनी ही होगी, जहां कुछ अंधे लोग एक हाथी को छूकर समझने की कोशिश करते हैं। जिसने पैर छुआ वो कहता है, अरे ये तो खंभा है। जिसने सूंड पकड़ी वो कहता है, नहीं नहीं ये तो रस्सी है। और जिसने कान छुआ उसे लगता है कि ये कोई बड़ा सा पंखा है। अब देखिए, अपनी अपनी जगह सब सही है, पर पूरा सच किसी को नहीं पता है ना। कमाल की बात, अनेकांतवाद यही सिखाता है कि वास्तविकता बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये विचार हर तरह की कट्टरता को जड़ से खत्म कर देता है। इसी दर्शन का प्रैक्टिकल रूप है स्याद्वाद, जो बताता है कि कोई भी सच हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ पर निर्भर करता है। सप्तभंगी न्याय कहता है कि हर बात को 7 अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है।
सच कहूं तो यही वो विचार है जो जैन दर्शन को मानव इतिहास का शायद सबसे सहिष्णु और लॉजिकल नजरिया बनाता है। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। खंड 5, महान अकाल और विभाजन। हर ऐतिहासिक कहानी की तरह यहां भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस धर्म को हमेशा के लिए बांट दिया। तो हुआ कुछ यूं कि गंगा घाटी में एक भयानक अकाल पड़ा। इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे समुदाय को एक बहुत ही मुश्किल धर्म संकट में डाल दिया। जान बचाएं या नियम? ऐसे में आचार्य भद्रबाहु ने अपने कठोर व्रतों को बनाए रखने के लिए एक बड़े समूह के साथ दक्षिण में कर्नाटक की तरफ रुख किया। वहीं दूसरी तरफ आचार्य स्थूलभद्र जैन ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तर भारत में ही रुक गए। अब जब सालों बाद ये दोनों ग्रुप्स वापस मिले ना, तो दूरियों की वजह से काफ़ी चीज़ें बदल चुकी थी। जो लोग दक्षिण गए थे, यानी दिगंबर संप्रदाय, उन्होंने अत्यंत कठोर नग्न साधना अपनाई और माना कि मूल ग्रंथ तो लुप्त हो चुके हैं। वहीं जो लोग उत्तर में रुके थे, यानी श्वेतांबर संप्रदाय, उन्होंने सफ़ेद वस्त्र अपना लिए थे, ग्रंथों को संकलित किया था और उनका मानना था कि महिलाएं भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। खंड 6, जैन परिषदें, साहित्य और क्षमा। देखिए, विभाजन भले ही हो गया था, लेकिन अपने ज्ञान को बचाने की तड़प दोनों गुटों में बराबर थी। सोचिए, जो ज्ञान सदियों से सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर याद रखा जा रहा था, उसे हमेशा के लिए सहेजने की कोशिशें शुरू हुईं। 300 ईसा पूर्व में पहली परिषद आयोजित हुई और आखिरकार 5वीं-6ठी शताब्दी में वल्लभी की दूसरी परिषद में इस पूरे ज्ञान को स्थायी रूप से आगम ग्रंथों के रूप में लिख दिया गया, ताकि वो कभी मिट ना सके। और जो साहित्य बनकर तैयार हुआ, वो अपने आप में खजाना है। अर्धमागधी, प्राकृत और संस्कृत जैसी भाषाओं में लिखे गए भगवती सूत्र, कल्पसूत्र और समयसार जैसे ग्रंथों में मॉरल फिलॉसफी से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना तक सब कुछ बहुत ही बारीकी से दर्ज किया गया है। अब उन प्राचीन ग्रंथों से निकलकर अगर हम आज की दुनिया में इस धर्म के प्रभाव को देखें, तो पर्युषण पर्व से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। ये आत्मचिंतन और अनुशासन का सबसे पवित्र पर्व है, जिसे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही बहुत श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इन 8 से 10 दिनों में जो आध्यात्मिक अनुशासन देखने को मिलता है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। उपवास करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रमण, यानी अपनी गलतियों को दिल से स्वीकार करना। ये पूरा पर्व बाहर के दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धि और मन से अहंकार को मिटाने के लिए है। और अंत में हमारी ये कहानी एक बहुत ही शक्तिशाली और दिल छू लेने वाले संदेश पर आकर रुकती है, मिच्छामि दुक्कडम, जिसका सीधा सा अर्थ है, जाने अनजाने में मुझसे हुई हर गलती के लिए मुझे क्षमा करे। जरा सोचिए, अत्यंत कठोर तपस्या और नियमों से जन्मा एक धर्म अंततः दुनिया को सबको माफ कर देने का इतना गहरा संदेश देता है। क्या आज की इस भागदौड़ भरी और गुस्से से भरी दुनिया को इसी क्षमा और समझ की सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे ख्याल से हम सबको खुद से पूछना चाहिए।